Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर से इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो न्यू एडिशन कंप्यूटर साइंस के हवाले से 2025 आया है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है, इंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। यानी डिजिटल एज के अंदर हम लोग किस तरह अपने एक बिजनेस को जो है वो कम्प्रीहेंसिव वे से एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो चला सकते हैं। आप जैसे जानते हैं कि पुराने दौर के अंदर सिंपल बिजनेस था, सिंपल प्रोडक्ट्स थी, कुछ प्रोडक्ट्स होती थी और वो फिजिकली रख के हम किसी शॉप पे सेल कर लेते थे। लेकिन आजकल जो है वो जिस तरह चीजों का जो कंपटीशन बहुत ज्यादा आ चुका है, एक ही जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं और उस कंपनीज के जो है वो रेट्स भी डिफरेंट है, उनके अंदर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी डिफरेंट है। तो इसलिए हमें बहुत सारे चीजें सोच के समझ के प्लान करके जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है। तो बेटा इस बिजनेस को समझने के लिए हमें कुछ स्ट्रेटेजीज पे अमल करना पड़ता है। इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं चीजों को सीख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान हम कैसे बना सकते हैं, हम आज ये सीखेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो बेटा एक बिजनेस प्लान होता क्या है? दैट इज अ डॉक्यूमेंट that describes your business idea, how your plan to make it सक्सेसफुल एंड स्टेप्स यू विल टेक टू अचीव योर गोल्स। कि ये वो एक्चुअली हमारे पास डॉक्यूमेंट होती है, वो लिखा हुआ काम होता है, वो हमारा सोचा हुआ काम होता है, वो हमारा रिटर्न वर्क होता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को बाकायदा लिख के प्लान करते हैं। हम चीजों को सोच के लिखते हैं, हम चीजों को प्री डिफाइंड वे से देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, किस तरह हम मार्केट के अंदर जो है वो अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से चला सकते हैं, हम कैसे प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो कौन से स्टेप्स होंगे जो हमें इसको सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद करेंगे। दैट इज द बिजनेस प्लान जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो की पार्ट्स हैं बिजनेस प्लान के वो कौन कौन से हैं? एक्चुअली 7 जो हमारे पार्ट्स हैं वो डिस्कस किए गए यहाँ पे। सबसे पहले बेटा आ जाते हैं हमारी एग्जेक्टिव समरी। एग्जेक्टिव का मतलब ये होता है जिस तरह आपने किसी पोइम वगैरह की समरी याद की होगी, उसके अंदर क्या था, समराइज वो चीज होती है किसी भी बहुत बड़ी चीज को या फिर जो टफ वे में लिखी होती है चीज, उसको आसान लफ्जों के अंदर कंप्रीहेंसिव वे के अंदर इस तरह बयान करना, लिख लेना या डिफाइन करना कि वो आसानी से समझ आ जाए। जिस तरह के आप लोग जो है कोई भी आपने जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज देखी, आपने उस बिजनेस के बारे में सोचा, आपने उसके मेन पॉइंट्स लिख लिए जिससे आसानी से समझ आ सकता है कि ये जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, इस बिजनेस को आप कहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हो, इस बिजनेस की मार्केट वैल्यू क्या है, इस बिजनेस के ऊपर कितना खर्चा आएगा, इस बिजनेस के चलाते हुए हमें कितना टाइम लगेगा, क्या आपके इसके अंदर एक्सपीरियंस है, अगर किसी और का एक्सपीरियंस है क्या उसको भी आप शामिल करने जा रहे हो, अगर क्या आप ये पार्टनरशिप पे करोगे या फिर आप इसको अकेले करोगे, आप कितने जो है वो इसके अंदर आपको मैनेजमेंट हायर करनी पड़ेगी, आप इसके बारे में जो जो मालूमात होंगी उसको डॉक्यूमेंट वे से जो है वो समराइज वे से ईच एंड एवरीथिंग स्टार्ट से एंड तक आप हर चीज को डॉक्यूमेंट कर लोगे। दैट इज मीन द एग्जेक्टिव समरी ऑफ योर बिजनेस। सबसे पहले अगर आप प्लान बेहतर करना चाह रहे हो तो एग्जेक्टिव समरी बनाने से आपको समझ आ जाती है कि ये बिजनेस एक्चुअली इसकी नेचर ये है। यानी आप जो चीज स्टार्ट करने जा रहे हो, लाइक आप फूड का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, वो कौन सा फूड है, उसकी यहाँ पे जरूरत है या नहीं। हम लोग लाइक जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो हलाल फूड सारे इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा जो है वो अगर किसी आउट ऑफ कंट्री के अंदर चले जाते हैं वहां पे जो है वो लोग और किस्म के फूड भी इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे जाके आप अगर इन चीजों को इस्तेमाल करोगे तो आपकी काम चलेंगी। लेकिन अगर वहां पे कोई ऐसी कम्युनिटी जहां पे बहुत ज्यादा रहती होगी जो हलाल फूड इस्तेमाल करती होगी, तो इसका मतलब है वहां पे आपके लिए होटलिंग या फूड का कारोबार करना बड़ा आसान होगा। तो ये पता आपको कैसे चला? आपको कस्टमर से पता चला कहाँ पे अवेलेबल है और आपकी प्रोडक्ट कौन सी, इससे पता चला। तो ये कंप्रीहेंसिव एग्जेक्टिव समरी थी जिसके थ्रू हमें पता चल गया। उसके बाद बेटा हमारे पास है बिजनेस डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यानी कि उसको डिस्क्राइब करना, उसका मेन आइडिया, यानी ये चीज कहां पे होगी और कैसे होगी, किस तरह होगी, उसको मेनली डिफाइन कर लेना। चाहे सिंगल लाइन में कह लें, चाहे उसको प्री डिफाइंड वे में ये हम कह सकते हैं कि हम ये बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बिजनेस इस चीज पे चलेगा, मैं इस पे इतना खर्चा कर रहा हूं और ये मैं चला के ही रहूंगा और इसके अंदर मुझे ऐसे सक्सेस मिलेगी। दैट इज मीन यू आर डिस्क्राइब योर बिजनेस, दैट इज डिस्क्रिप्शन। आप किसी और को बता रहे हो, मार्केट में बता रहे हो, या फिर आप अपने पार्टनर को बता रहे हो, आप उसको डिस्क्रिप्ट बताओगे। ये नहीं कि आप उसको बताओगे मैंने यहां से शुरू करना है, ये चीजें इसमें शामिल होंगी, इस तरह होगा ये वो। तो इस तरह तो
बंदा वो भी जो आपसे बात कर रहा है, जो पार्टनरशिप करना चाह रहा है, ना तो उसकी समझ में कुछ आएगा ना वो। जस्ट सिंपल इज दैट, आप ये बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हो, इसकी यहाँ पे ये वैल्यू है, इस वजह से मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दैट्स मीन यू हैव टू डिफाइन योर बिजनेस। उसके बाद मार्केट एनालिसिस, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने अभी हलाल फूड की एग्जांपल दी कि आप वहां पे वो बिजनेस स्टार्ट करें जहां पे इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जहां पे इस चीज को मानते नहीं है, तो कैसे आप बिजनेस उसको रन कर सकोगे। ठीक है, ऑनलाइन लोग आजकल बहुत ज्यादा ट्रेडिंग की तरफ, क्रिप्टो करेंसी, बाइनेंस और इसके अलावा जो है वो बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को यूज करते हुए जो है वो चीजों को सेल एंड परचेज करते हैं। लाइक दैट, ये जो हमारा विंटर सीजन है इसके अंदर ऑनलाइन अगर देखा जाए तो ऑनलाइन जितनी भी हमारी अमेजोन, दराज या जो भी हमारी ऑनलाइन जो हमें चीजें प्रोवाइड करती हैं, वो जो साइट्स हैं, उनके ऊपर जो हमारे फैब्रिक्स हैं जो सर्दियों वाले वो मौजूद होंगे। ठीक है, सेम इसी तरह अगर हम लोग जो है समर सीजन की बात करें तो जो समर की चीजें वो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उन्होंने वो चीजें मैनेज की हुई हैं जो कि उस वक्त सेल हो सकती हैं। तो मार्केट एनालिसिस के अंदर ये चीज आती है कि आपने अपने आप को मार्केट के साथ मुआवजा करना है। आपने कि आप जो प्रोडक्ट जिसके ऊपर बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, क्या उसकी जरूरत उस जगह पे है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, क्या वहां पे वो ऑलरेडी, अगर आप मोबाइल मार्केट के अंदर अपनी मोबाइल शॉप बना रहे हो, वहां पे और भी मोबाइल शॉप्स हैं, आप कैसे दूसरों के साथ जो है अपना मुआवजा करोगे। आप कैसे कहोगे कि मुझे ये बिजनेस करके उसी जगह पे जहां पे और भी मोबाइल शॉप्स मौजूद हैं आपको प्रॉफिट मिल सकता है। आप कैसे डिफाइन करोगे कि आपको उन्हीं चीजों के अंदर, जाहिर सी बात, आपको कोई ना कोई तो उनके साथ आपने एनालिसिस करना है कि मैं जो है, उस बंदे ने इतना खर्चा किया तो मैं इतना खर्चा करूंगा, उस बंदे ने ये प्रोडक्ट ला के रखी थी, मैं ये प्रोडक्ट ला के रखूंगा तो बेहतर होगा। ठीक है, अगर उसने एक चीज रखी थी, आप उसके साथ मर्ज करके दो चीजें रख लोगे तो सिंपल इज दैट। एक सिंपल एग्जांपल है, अगर आप एक सुबह के टाइम पे नाश्ते का एक स्टॉल लगा रहे हो, वहां पे आपने ब्रेड सेल कर रहे हो, तो उसके साथ बटर भी आपका सेल हो, क्योंकि लोग जो है वो सुबह के टाइम पे बटर बटर दोनों बोथ यूज करेंगे तो तब वो जाके सैंडविच खा सकेंगे। तो ब्रेड के साथ बटर भी रखेंगे तो काम चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एनालिसिस कर लिया कि मार्केट के अंदर इस चीज की इतनी वैल्यू है, ये हम काम करेंगे तो हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, हमें प्रोडक्ट भी डिसाइड होगी और उसके बाद उसका मार्केट का भी अंदाजा हो गया। उसके बाद बेटा प्रोडक्ट और सर्विसेज, अब हमने वो जो प्रोडक्ट है उसको कैसे जो है वो लॉन्च करना है, उसके बाद उसके लिए क्या क्या सर्विसेज होंगी जो हमें देनी पड़ेंगी। लाइक आपने जो है एक टैक्सी सर्विस शुरू की है, तो आपने वहां पे क्या कोई ऑनलाइन आपने उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया कि लोग आपको कॉल ऑन टैक्सी पे बुला सके, क्या आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया, क्या आपने ब्रोशर्स बना के लोगों को दिए, क्या आपने कार्ड जो है वो लोगों तक बांटे। ये डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी प्रोडक्ट को दूसरों तक पहुंचाते हो। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप जो है वो ऑनलाइन डिलीवरी, आपने जो है वो पिज्जा शॉप बना ली है, आप ऑनलाइन डिलीवरी ऑफर करते हो, आप वो जो प्रोडक्ट है वो दूसरों तक जब पहुंचा रहे हो, क्या फ्री ऑनलाइन डिलीवरी दे रहे हो? आप उनको जो है वो कॉल ऑन डिलीवरी दे रहे हो, क्या वो आपकी फ्री है? क्या उसके अंदर जो है वो आप कोई अगर चार्जेस कर रहे हो तो उसके साथ कोई एक्स्ट्रा कोई चीज दे रहे हो उनको? ये स्ट्रेटेजी जो इस्तेमाल करके आप क्या करोगे, अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो दूसरों तक पहुंचा सकोगे। उसके बाद बेटा मार्केटिंग एंड सेल स्ट्रेटेजीज, ये एक्चुअली इन चीजों का समराइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि लाइक दैट, विंटर सीजन खत्म हो गया, उसके बाद समर सीजन स्टार्ट हो गया, हमारे पास विंटर प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, हम क्या करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सेल पे लगा देंगे। हमने प्रॉफिट तो ऑलरेडी काफी ज्यादा कमा लिया है, अब हम क्या करेंगे, जितनी मेच्योर प्राइस होगी उस पे हम क्या करेंगे, वो सेल लगा देंगे कि ये सीजन की जो आउट ऑफ सीजन चली गई है चीजें, इस सेल के पे लगा देंगे। तो उसका क्या फायदा होगा कि नेक्स्ट सीजन में, क्योंकि हर साल हर सीजन के अंदर जो फैशन चेंज होता है, वो प्रोडक्ट हो सकता है अगले साल ना सेल हो, तो अब अगर हम उसको ऑन सेल लगा देंगे, जितने में हमें आई थी उतने में भी सेल कर देंगे, तो इसका मतलब हम लॉस में नहीं जाएंगे। हमने प्रॉफिट पहले कमा लिया, उसके बाद लॉस में नहीं। दिस इज द स्ट्रेटेजी। इसके अलावा वही फूड वाली बात कि अगर आपने पिज्जा डिलीवरी के साथ आपने कहा कि आप हमारे से जो अगर लार्ज पिज्जा मंगवाओगे उसके साथ जो है मैं एक बॉटल फ्री दूंगा, आपको होम डिलीवरी फ्री होगी, तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। सेम इसी तरह और स्ट्रेटेजीज हो सकती है, बहुत सारी सेल अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। आप लोगों को जो है वो, अगर वो आके आपके पास जो है वो कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं या फिर उनके साथ काम करते हो, तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा आपके साथ अटैच होंगे और आप उसको बेटर सर्विसेज देंगे तो वो आपको काम में लेके आएगा। उसके बाद बेटा फाइनेंशियल प्लान, अब आपने फाइनेंस का प्लान बनाना कि आपने इसके ऊपर इतना कॉस्ट खर्चा किया है, आपका इतना खर्चा आया था और आपने इसे इतना गेन कर लिया, इतना प्रॉफिट हासिल कर लिया, इसके ऊपर आपने जो है वो इतनी चीजें परचेज की थी, अब मेरे पास इतना प्रॉफिट आ गया, मैं अगर इसके अंदर चीजें और ऐड करूंगा तो क्या मैं इससे फायदा हासिल कर सकूंगा। अगर मैंने राइडर 3 रखे थे और मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, मैं 2 राइडर और हायर कर लूंगा, जिसकी वजह से मेरा
जो है वो काम भी आसान हो जाएगा, कस्टमर और मेरे साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। मैंने अगर एक सेल पे लगाई थी चीज, उसके साथ दूसरी सेल पे लगा दूंगा तो हो सकता है और मेरी अच्छी सेल हो जाए। अगर मैं एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने केबल ऐड दिया था, मैं उसके साथ साथ सोशल मीडिया नेटवर्क को भी यूज कर रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं ब्रोशर्स भी बना रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं स्ट्रेटेजी प्लान दे रहा हूँ जिसके थ्रू जो है वो मेरी मार्केटिंग अच्छी हो रही है। उसके बाद बेटा फाइनेंशियल प्लान जो है उससे हमारा बेहतर हो जाएगा। यूजिंग डिजिटल टूल टू क्रिएट अ बिजनेस प्लान बनाने के लिए, अब ये तो मैं वर्बली आपको चीजें बता रहा हूं, अब इनको सोचोगे, समझोगे, ड्रा करोगे, पेज पे लिखोगे, पेपर पे लिखोगे, इस तरह काम चलेगा। लेकिन अगर आप जो है वो आजकल बहुत सारी एप्स ऐसी अवेलेबल है ऑनलाइन, आपको जो एआई प्लेटफॉर्म मुहैया करता है कि आप ये बिजनेस करना चाह रहे हो, इस वक्त आप गूगल मैप से देख सकते हो यहाँ पे कितनी शॉप्स मौजूद हैं, आप देख सकते हो कि कौन कौन सी चीजें कैसे हो सकती हैं, आप टेक्निकल बेसिस पे उस चीज की वैल्यू को देख सकते हो, उस वैल्यू को आप अपने अंदाजे से उन चीजों को जो है वो बहुत बेहतर बना सकते हो। तो कंप्यूटिंग ऐसी हमारे पास स्किल्स और टूल्स अवेलेबल है जो आपको मार्केट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस को प्री डिफाइंड वे से, फिजिकली से पहले लॉजिकली आपको प्लान करके दे सकते हैं, जिससे आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको ये वाले जो बिजनेस प्लान है अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। फिर भी अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन, कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी आपने मुझे इसके बारे में फीडबैक भी देना और क्वेश्चन भी करने। और अगर वीडियो पसंद है तो उसको लाजमी तौर पर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को लाजमी तौर पर शेयर करें, क्योंकि इल्म फैलाना सदका जारी है, अल्लाह ताला आपके भी इल्म में उतना ज्यादा इजाफा फरमाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।